हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ रोशनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो मैं बता दूँ, मेरा जो वीडियो है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को आता है। तो ये 4 दिन मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज का जो वीडियो है उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कंडीशनर लगाने का सही तरीका क्या है। कंडीशनर लगाना हमारे बालों में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कंडीशनर से ही हमारे बाल जो है सिल्की स्मूथ होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं जो है वो कंडीशनर लगाने में बहुत सारी गलतियां ऐसी करती है, जो कि कंडीशनर का जो फ़ायदा है, ठीक है, जितना पोषण उसे मिलना चाहिए बालों में उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं। अगर कंडीशनर नहीं लगाते हैं तो कंडीशनर न लगाने के कारण क्या हो जाता है, हमारे बाल जो है रफ हो जाते हैं, साथ ही साथ बेजान हो जाते हैं। तो इसका लगाने का सही तरीका क्या है, चलो देखते हैं। गाइस, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कंडीशनर होता है हमारे बालों को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ इसे सिल्की स्मूथ भी करता है। और कई बार क्या होता है कि हम कंडीशनर को ज़्यादा लगा देते हैं, ये भी बात जो है वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। शैम्पू और कंडीशनर उतना ही लगाना है जितना कि हमारे बालों में फ़ायदा पहुँचा सके या बालों में रख सके। क्या होता है, ज़्यादा कंडीशनर लगाने से भी हमारे बाल जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं, जो धोने के बाद जो है अगर उसे अच्छी तरह नहीं धोया जाए तो वो हमारे बालों में ऐसे ही चिपका रहता है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम कंडीशनर लगाते हैं तो हमारे बाल जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं। तो इस कारण क्या करना है, हमें बालों को अच्छी तरह से धोना है। भले उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो, मगर पूरी तरह से हमारे बालों में जो कंडीशनर लगाया है उसे अच्छी तरह से हमें धो लेना है। अगर कंडीशनर आपके स्कैल्प में रहा और बालों में ज़्यादा देर तक रहा तो क्या हो जाता है, वो डैंड्रफ हो जाता है। उससे डैंड्रफ की समस्या आप सभी को पता है कि डैंड्रफ एक बार आ जाता है तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कंडीशनर जब भी आप लगाओगे तो क्या करोगे, आप अपने बालों को अच्छी तरह से धोगे, वो जो चिपचिपापन है कंडीशनर का वो निकाल दीजिए, ताकि आपके बाल जो है अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ रह सकेंगे बिना चिपचिपाहट के। उसी तरह से शैम्पू का भी इस्तेमाल हमें करना है कि शैम्पू भी हमें उसी मात्रा में लगाना है जितनी की आवश्यक है। ज़्यादा भी शैम्पू लगाने से हमारे बाल जो है वो रफ होने लगते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। बाल धोना मतलब हमारी जो बालों की जो गंदगी है उसे निकालना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप कंडीशनर लगाओगे तो आप अपने बालों के हिसाब से लगाओ, मतलब जो आपके बाल जिस टाइप के हैं उस अनुसार आप कंडीशनर लगाओ। क्या होता है, अगर आपके बाल पतले हैं और आप कंडीशनर लगा रहे हो तो वो पतले बालों में कंडीशनर जो है अच्छे से वर्क नहीं करता।
वो खराब कर देता है बालों को। साथ ही साथ क्या होता है कि बाल की जो झड़ने की जो समस्या है, टूटने की, झड़ने की जो समस्या है वो पैदा होने लगती है। तो कंडीशनर आप अपने बालों के टाइप के अनुसार ही लगाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कई लड़कियां और महिलाएं ऐसी है जो कंडीशनर लगाने के बाद उसे तुरंत धो देती हैं। तो हम कंडीशनर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे बालों को वो स्मूथ शाइनी करता है, और जब उसे हम वक्त देते हैं तब जाके वो हमारे बालों को पूरी तरह से जो कंडीशनर का पोषण है वो देता है। बट उसे तुरंत धो दोगे तो वो जितना हमें पोषण देना चाहिए, जिसका वो फ़ायदा है कंडीशनर का, वो उतना जो है हमारे बालों में नहीं पहुंच पाएगा। तो कंडीशनर को कब धोना है? कंडीशनर को तुरंत नहीं धोना है। 3 से 4 मिनट आपको ऐसे ही बालों में लगे रहने देना है, ताकि जो कंडीशनर का जो पोषण है वो हमारे बालों तक पहुंच सके। फिर बाद में आप 3 से 4 मिनट के बाद उसे आप धो सकते हो। जब आप धोओगे 3 से 4 मिनट के बाद वॉश करोगे आप अपने हेयर को, तब जाके आप इस चीज़ को महसूस कर पाओगे जो कंडीशनर आपके बालों में लगा रहता है वो कितना सिल्की और स्मूथली जो पोषण है वो आपको देता है। अगर आप तुरंत धोओगे तो वो उतना नहीं वर्क कर पाएगा। तो बाल तो धो लिए, मगर इसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या होता है, बाल सुखाने के लिए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि बालों को रगड़ रगड़ के पोंछ देते हैं क्योंकि हमें जल्दी से कहीं जाना होता है या फिर उसको बाल को सुखाना होता है, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। दूसरा, हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो जिससे जो बाल है आपके बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो बाल को सुखाने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। तो हमें किस तरह से सुखाना चाहिए बालों को? पहले तो आप, अगर आपके गीले बाल है तो उसको किसी कपड़े से या टॉवेल के साथ उसे अच्छी तरह से रोल अप करके बांध दें। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरा का पूरा आपके जो कॉटन वाले जो कपड़ा है या टॉवेल है उसमें वो सोख लेगा। साथ ही साथ अगर आप उसे निकाल रहे हो तो उसे रगड़ रगड़ कर मत पोंछिए। तो उसको किस तरह से पोंछना है? अच्छे से हल्के हाथों से उसे पोंछना है, दबा दबा कर, ताकि जितना भी आपका जो एक्स्ट्रा पानी है बालों का वो जो टॉवेल है वो सोख सके। तो रगड़ने की गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए, उससे क्या हो गया, आपके बाल टूटने के चांसेस बहुत हैं। साथ ही साथ बहुत ही रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, फ्रीजी हो जाएगी। तो रगड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो बताए गए इन कुछ टिप्स का, बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके जो बाल है बहुत ही सिल्की, स्मूथ, शाइनी, साथ ही साथ हेल्दी रह सकेंगे, क्योंकि बालों का हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर यह आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इजी टिप्स के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मेरे मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय।